अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद और आज फिर से हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए लाइव सेशन के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज जो दिन है वो बहुत ही ख़ास दिन है। आज का दिन मनाया जाता है एज़ एन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बायफोबिया। तो इसी हवाले से आज हमारे पास एक बहुत ही ख़ास और ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ट्रांसजेंडर जो राइट एक्टिविस्ट हैं उसकी क्या है डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है आईएलजीए एशिया की। तो आज हम इनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सके, सोसाइटी में को थोड़ी सी तब्दीली ला सकें। तो सबसे पहले इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, इनके अहवाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो महानूर सबसे पहले हमें बताएं कि आपकी रूटीन कैसी जा रही है और आपका रमजान कैसा जा रहा है? हाँ, रूटीन काफ़ी टफ है चूँकि हम लोगों का काम भी कुछ ऐसा है क्योंकि हम लोग मार्जिनलाइज़ सेक्टर पे काम कर रहे हैं और जब चूँकि ये कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा मार्जिनलाइज़ तबका है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, वो कुछ ज़्यादा ही डिप्राइव्ड हो गया है, जिसकी वजह से सोशल वर्क भी करना पड़ रहा है। फिर हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ख्वाजा सिरा सोसाइटी, उसके ऑफ़िशियल वर्क भी करने पड़ रहे होते हैं, जो कि रमज़ान में रोज़े भी रखे जा रहे होते हैं। तो रूटीन काफ़ी हेक्टिक है, बट डेफ़िनेटली कि दिस इज़ द वे टू वर्क फॉर द लाइक ह्यूमैनिटी। तो बस ये एक जज़्बा है, तो काम चल रहा है और कर रहे हैं। बिल्कुल मानूर मानूर मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगी। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स को हमारी सोसाइटी में एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और वो अहमियत या वो चीज़ें या हकूक हासिल नहीं है जो एक आम इंसान को हासिल है। तो हम शुरू से बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आप ना सिर्फ अपने लिए खड़ी हुई बल्कि अपने से बाकी लोगों के लिए भी खड़ी हुई हैं। मैं थोड़ा-सा टाइम इसमें थोड़ा-सा आपका ज़्यादा लूँगी क्योंकि ये एक मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रने के बाद मेरे अंदर ये एक काइंड ऑफ मोटिवेशन और एनकरेजमेंट आई थी कि मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया था मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स ने, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीए क्वालिफाइड टू। तो जब मैं एजुकेशन हासिल कर रही थी तो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ दैट रिलेटिव्स नेम बिकॉज़ एथिकली रॉन्ग, ठीक है? वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि इतना पढ़ लिख के तुमने क्या करना है? इतना पढ़ लिख के भी तो तुमने नाचना, गाना या बेगिंग करनी है, ठीक है? मैं आज आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी हमारी पूरी सोसाइटी को, जो लोग हमें लाइव देख रहे होंगे, कि वो कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को समझे कि हमारी बहुत सारी ऐसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जो पढ़ने-लिखने की कोशिश कर रही होती है, पर चूँकि बुली, हैरेसमेंट, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की वजह से ना कि सिर्फ सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स और आपकी फैमिली की तरफ से भी जब वो चीज़ आ रही होती है, तो आप मेंटली इतने अपसेट होते हो और वो आप इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि आप फिर वो एजुकेशन और वो जो बेसिक आपके राइट्स हैं, उनसे डिप्राइव्ड हो जाते हो। तो मैंने उस वक़्त में जब मुझे मुसलसल ये ताने दिए जाते थे, मुझे बुली किया जाता था, ना ही सिर्फ़ मेरे रिलेटिव्स की तरफ से, बल्कि मेरे जो करीबी दोस्त थे, अहबाब थे, उनकी तरफ से भी। तो मैंने तब ये ठान लिया था, मेरे जो फ़ादर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमारे साथ नहीं हैं, ठीक है? वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि, और जब वो लोगों से ये कह रहे होते थे कि तुम लोगों को नहीं पता, मेरी ये वाली औलाद जो है वो एक ब्लेस्ड औलाद है। देखना, इसने एक दिन तुम सबको साबित करना है और तुम सबको गलत साबित करना है। तो वो जो एक फ्लेम थी ना मेरे अंदर जो आती थी मेरे अब्बू की इन बातों की वजह से, उसने मुझे इतना इनकरेज कर दिया कि ना कि मैंने अपनी एजुकेशन में सब कुछ फेस करते हुए भी मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, और मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं अपनी कम्युनिटी को भी वो मोटिवेशन दूँगी जो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिली। और मैं हमेशा ही जब हम लोग ने एक्सेप्टेंस प्रोग्राम रन किए हैं मल्टीपल, जिसमें हमने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करवाए थे और हमारी यंग यूथ के साथ जो है सेंसिटाइजेशन सेशंस किए थे। तो मैं तब भी यही बात कम्युनिकेट कर रही होती थी कि हमारी सोसाइटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ईच एंड एवरी फैमिली। हर एक बिल्कुल। फैमिली से ही स्टार्ट हो रही है सोसाइटी। तो अगर हम अपनी फैमिलीज को सेंसिटाइज कर दें और उनमें वो एक्सेप्टेंस की एक राय कायम कर दें, तो हमारी ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बिल्कुल डिप्राइव नहीं रहेगी। एंड ट्रस्ट मी कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ना ही सिर्फ मॉरली, एथिकली और मेंटली भी अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो ये कम्युनिटी वाक़ई में पढ़ना लिखना चाहती है और कुछ बनना चाहती है, और जब ये कुछ बन जाएगी, तो ये बहुत कुछ कर जाएगी। हमारे पास तो इतनी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्री अमंग
ऑल द मुस्लिम वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं। मेरे अलावा माविया हैं, कामी सेठ हैं, आयशा मुगल हैं, नयाब अली हैं, जिनके नाम इंटरनेशनली रिकग्नाइज किए गए हैं, जिनको ये माना गया है कि इन्होंने पूरी दुनिया को साबित करके दिखाया अपने अपने शोबों में। तो हमें, हमारी सोसाइटी को चाहिए कि वो जो एक ट्रांसफोबिक बिहेवियर है, जो हमें स्टिग्मेटाइज कर रहा होता है और हमें एक हकारत की नज़र से देख रहा होता है, जो हमें डिमोटिवेट करता है। अगर हम उस चीज़ को एक ऐसा इन्वायरमेंट हमारी कम्युनिटी को हम देंगे जो एक फ्री फ्रॉम फोबिया होगा, तो डेफिनेटली ये कम्युनिटी भी ग्रो करेगी और ये कम्युनिटी भी आप लोगों के साथ शाना बशाना चलेगी। बिल्कुल। महानूर, मैं आपको एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि आपके वालिद साहब के लिए बहुत ज़्यादा दिल में मेरे इज़्ज़त पैदा हुई है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको बहुत आला मुक़ाम अता करे जन्नत में। उनकी एक हिम्मत की वज़ह से, उनकी मोटिवेशन की वज़ह से आज आप यहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, वो अपने ऐसे किड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं और ट्रू। उनको सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल के लिए छोड़ देती हैं। लेकिन आपके वालिद साहब ने जो किया है, तो मेरे ख़्याल से बाकी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा कि जो-जो ये लोग देख रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये कुछ ट्रांसजेंडर होना कोई सज़ा या कोई जुर्म नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे माशरे में बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मानूर, ट्रू। आपके तो वालिद ने आपको इतना सपोर्ट किया है, आप बहुत सारी स्ट्रगल से बच गई हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, वो अपने जिस दिन वो पैदा होते हैं ना, उस दिन से स्ट्रगल करते हैं। उनके माँ-बाप उनका साथ नहीं देते हैं, उनको ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस के हवाले कर देते हैं, जहाँ ना वो कुछ अच्छे तरीके से अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अगर हम इंसानियत के लेवल पे जाके सोचें, तो आप लोग भी हमारी तरह ह्यूमन हैं और ह्यूमन होना सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी का हक रखता है कि जितने राइट्स हमें हैं, उतने राइट्स ही आपको चाहिए। बात है सिर्फ़ ट्रू। एक्सेप्टेंस की। तो मानो ट्रू। जो लोग जी, आप पहले ऐड कर लें अपनी हाँ, बात। मैं आपकी ना 2-3 बातें आपने की, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इंसान है, तो हमारा इस्लाम भी यही फरमाता है। बल्कि आप हर किसी रिलीजन में चले जाएं, हर रिलीजन में ह्यूमैनिटी की बात की गई है, ठीक है? तो हमें इंसानियत को फ़रोग देना चाहिए, ना ही किसी जिन्स और सिन्फ को। और जैसे भी आपने एक और पॉइंट हाईलाइट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ कंपैरिज़न टू अदर पीपल, लाइक आई एम द प्रिविलेज्ड वन, कि मेरे फादर ने मुझे एक्सेप्ट किया एज़ द वे आई एम। बट व्हाट अबाउट दोज़ ट्रांसजेंडर पीपल जिनको उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते? तो मैं इस पॉइंट, जो आपने पॉइंट हाइलाइट किया ना, इस पॉइंट के थ्रू एक मैसेज कन्वे करूँगी सोसाइटी को कि देखें, आप लोगों को खुद भी ये चीज़ मालूम है कि आप लोग जब एक्सेप्ट नहीं करते, तब ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डिप्राइव होती है। जब डिप्राइव होती है, तो उनको अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए हर वो कोशिश करनी पड़ती है जो उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो फिर हम क्यों उनको हक़ारत की नज़र से देखते हैं, जबकि हम खुद ही उस चीज़ की वजह है कि उनको हम उस हक़ारत वाली जगह पे धकेल रहे होते हैं। तो खुदारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? और सोसाइटी को मिल के कम्युनिटी के साथ हाथ मिलाना चाहिए और उनको वो जगह देनी चाहिए जो तमाम मर्द और औरत के पास है। क्योंकि वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द प्रिविलेजेस, वी आर आस्किंग अबाउट द बेसिक राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, एज़ वी हैव फॉर मेल एंड फीमेल इन आवर सोसाइटी। तो वो बेसिक हकूक खुदारा उनको दें और उनकी उन बेसिक हकूक से उनको डिप्राइव ना करें। और जब वो बेसिक अपने हकूक हासिल करेंगे, तो डेफिनेटली, ठीक है, उनके पास भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो भी नाच-गाना नहीं करेंगे, वो भी बेगिंग नहीं करेंगे और आप लोगों के सामने एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे खड़े होंगे। जैसे कि मेरे जैसी ट्रांसजेंडर, ठीक है, जिसको मेरी फैमिली ने, जो मेरी सोसाइटी है, मेरी फैमिली मेरी सोसाइटी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैं एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे आप लोगों के सामने आज बैठी हुई हूँ। बिल्कुल, मानूर, आपने जो बात ऐड की है, मैं मज़ीद उसको फर्दर लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अपने डिसेबल बच्चों को भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना। आप लोग अगर जी। आज देखें, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, दिमाग उनका ठीक नहीं होता, लेकिन आप सारी ज़िंदगी उनको पालते हैं। तो ट्रांसजेंडर जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की ख़ुसूसियत देकर भेजा है, मगर देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करने में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? मैं आज तक इस बात को अंडरस्टैंड कर नहीं पाई। अगर आप अपने डिसेबल बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, तो प्लीज़ ट्रांसजेंडर बच्चों को भी एक्सेप्ट करें। वो सारी ज़िंदगी अपने माँ-बाप के, अपने बहन-भाइयों के प्यार को तरसते रह जाते हैं और इसकी वज़ह से ना उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो कल को आपने अल्लाह ताला को इस बात का भी जवाब देना होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से था ये, तो आप इस बात को भी अपने ज़हन में रखें कि कल को इसके बारे में भी आपसे सवाल होगा। ना सिर्फ़ उनसे, बाकी उन सब लोगों से भी जो इनको हक़ारत की नज़र से देखते हैं या इनका मज़ाक उड़ाते हैं। ये हमारी तरह के ही लोग हैं और मानून, मैं तो इस बात को भी सपोर्ट करती हूँ कि अगर आप हमेशा लोग कहते हैं इनके लिए अलहदा
स्कूल्स खोले जाएं, अलग अपॉर्चुनिटीज, ये हमारे साथ हमारी सोसाइटी में मर्ज क्यों नहीं कर सकती हैं? हमने इतनी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दी है लोगों को? हमारे जहन में शुरू से ये बात क्यों बिठा दी है कि एक अलग कम्युनिटी और हम में मर्ज नहीं हो सकती है? तो लोगों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो इस बात को एक्सेप्ट करें, हम लोग के, हमारा जो सर्कल सोसाइटी में उसमें ट्रांसजेंडर को इक्वल राइट मिल सके, ताकि जैसे एक आम बच्चा जिंदगी गुजारता है वैसे एक ट्रांसजेंडर भी गुजार सके। अच्छा, यहाँ पे ना दो पॉइंट्स हैं। पहले आपने एक बात जो हाईलाइट की कि डिसेबल बच्चों के साथ साथ आपने कहा कि जब उनको एक्सेप्ट किया जाता है तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता। हमारी सोसाइटी के ना कुछ माइंडसेट हैं, ठीक है। अब वो माइंडसेट क्या है, जब कोई डिसेबल बच्चा पैदा होता है तो ये कहा जाता है कि ये खुदा की मर्जी है, खुदा की बिल्कुल। मर्जी के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। तो बिल्कुल। जब आपने एक चीज को खुदा की मर्जी मान लिया है तो दूसरी चीज को क्यों नहीं खुदा की मर्जी मान रहे आप लोग, ठीक है। बिल्कुल। ये चीज आप लोगों के माइंड में आना बहुत जरूरी है। ये मैंने वो आपने छोटी सी बात की ना, उस मतलब उस बात के लिए मैंने एक मैसेज कम्युनिकेट किया है हमारी सोसाइटी को कि जब हमने ये चीज एक्सेप्ट की है एक जगह पे कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पता नहीं हिल रहा और ये रब की मर्जी है, तो फिर ट्रांसजेंडर्स भी तो रब की मर्जी है ना। अल्लाह ताला की बिल्कुल। मर्जी के बगैर तो कोई नहीं पैदा हो सकता, ठीक है ना। वो जिसको चाहे जैसा रंग रूप दे, वो तो उसकी रब की मर्जी है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल। उस रब की मर्जी समझ के इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये पर अब दूसरा पॉइंट ये है कि अच्छा इसमें ना अब जो आपने दूसरी बात की है कि इनको क्यों आइसोलेट किया जाता है। बिल्कुल। अब चूंकि हमारी सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी के जो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के, बिल्कुल ऐसे। कुछ कुछ ऐसे मिथ्स बन चुके हुए हैं जिसकी वजह से एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेटरी फ्री इन्वायरमेंट है ना, जो जिसको हम एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं। वो एनेबलिंग इन्वायरमेंट हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी कौम में हर तरह के तबके के लोग रहते हैं। हमने मुख्तलिफ तबकों में बांट दिया लोगों को, ठीक है। पहले तो हमने जेन्स और सिंफ में बांट दिया, फिर हमने अपने रिलीजन में बांट दिया, फिर हमने आगे इस्लाम के आगे मुख्तलिफ फिरकों में बांट दिया, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म की सोच के लोग हैं। अब जब भी मेरे से कोई बात होती है तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करनी चाहिए, एक बिल्कुल। इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करनी चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि आप लोगों का इंटरेक्शन करवाएं, आप सोसाइटी के साथ कम्युनिटी का इंटरेक्शन करवाएं, ठीक है। उनको जाके बैठाएं ताकि उनके जो माइंड सेट है ना उनको हम जवाब दे के क्लियर करें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इंपावर्ड ट्रांसजेंडर्स हैं जो जवाब दे सकती हैं, ठीक है। इसके थ्रू सेंसिटाइजेशन आएगी। पर दूसरी जगह पे हमारी वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है जो इतनी इम्पावर नहीं है, जो इतनी बिल्कुल। इम्पावर नहीं है, पर वो ऐसे लोगों का सामना कैसे करें, ठीक है। बिल्कुल। फिर फिर उन लोगों को भी माइंड में रखते हुए कि उनको मतलब वो हरासमेंट, वो बुली, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो स्टिग्मेटाइजेशन फेस ना करनी पड़े, और उस फियर की वजह से वो हमारी कम्युनिटी अपने बेसिक राइट्स को एक्सेस ना करना चाहें। तो उस चीज को देखते हुए भी हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि चलें, अगर आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट बेसिक राइट दे दें, चाहे वो थोड़ा आइसोलेट करके दे दें, ठीक है। अब डेफिनेटली इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है, पर इनेबलिंग एनवायरनमेंट कायम करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हम बिल्कुल। सबको हाथ मिलाने पड़ेंगे, हम सबको एक बिल्कुल। दूसरे के हाथ मिलाने पड़ेंगे, और जब हम हाथ मिलाएंगे तब भी हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और इनेबलिंग एनवायरनमेंट एक एक इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स अ इनफाइनाइट जर्नी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ठीक होगी, पर हमें कम्युनिटी को उसके बेसिक राइट्स तो देने हैं। तो वो बेसिक राइट्स के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, चाहे वो स्ट्रेटजीज आइसोलेशन के थ्रू अडॉप्ट की जा रही हूँ, चाहे वो इंक्लूसिव अप्रोच के थ्रू अडॉप्ट की जा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप इंक्लूसिवली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके काम करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बेसिक जगह है जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूसिवली तौर पे आप ज्वाइन नहीं करवा सकते। उनको आपको आइसोलेशन में ही एजुकेशन देनी पड़ रही है और सारा कुछ करना पड़ रहा है। पर अगेन, जब आप आइसोलेशन में कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं तो उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम करें, ताकि वही बिल्कुल। कम्युनिटी जो इनिशियली एजुकेट हो रही है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी एम्पावर हो कि वो भी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के ऊपर बात करे। बिल्कुल। मानूर, मुझे आज मैं बड़ा रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, और आपको देखकर हिम्मत मिलती है। मैं जितने लोग देख रहे होंगे उनको मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ हो ना और आप कुछ बन जाओ तो इतनी ट्रू। बड़ी बात नहीं होती है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपने अपने लिए जगह बनानी है वो बहुत मुश्किल है। मैं जानती ट्रू। हूँ हमारी सोसाइटी में चीज की थोड़ी सी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपने जो कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। मैं दिल से आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ आपकी तरह बाकी ट्रांसजेंडर्स भी बाहिम्मत हो
और रोल मॉडल है आप लोगों के लिए, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए, बाकी लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ होता भी है तो वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें। तो आप उनके लिए भी एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है कि मेरे पास कुछ नहीं था, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हमें कोई एक बंदा हेट करे तो हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी अगेंस्ट हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने ट्रू। कर दिखाया, और मैं चाहूंगी कि बाकी सब लोग, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सब लोग आपसे इंस्पायर। और मैं चाहूंगी कि आप अपनी, आपको क्या चीज ने मोटिवेट किए रखा कि आप आज आप यहाँ हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, बता रही हैं कि आज मैंने ये कर दिखाया है। अच्छा, इसमें भी ना दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत मेरे लिए इंस्पिरेशनल रही हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही हैं, क्योंकि मेरे फादर अब यहाँ नहीं रहे। तो मैंने वो चीज़ ठान ली थी जब उनकी डेथ हुई थी कि मैं कभी अपने फादर का जो है उनकी जो कमिटमेंट है दुनिया के साथ वो कभी खत्म नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं वो लोगों को अपनी एंड तक, अपनी एक 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 जो हमारी मेरी जितनी जिंदगी है, मैं अपनी ताहयात जिंदगी तक लोगों को यही दिखाती रहूंगी कि मैंने अपने बाप का नाम रोशन किया है। एक बिल्कुल। चीज मुझे ये बहुत एक काइंड ऑफ मुझे इसने एक फ्लेम दिया मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और दूसरी चीज, जब मैंने इनिशियली काम स्टार्ट किया था, चूंकि मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं एक जगह पे सेमिनार दे रही थी। ठीक है। वहाँ पे एट दैट टाइम मैं बहुत ज़रा रिजर्व रहती थी। ठीक है, बट आई वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मतलब आई वाज ओके टू लाइक डिस्कस इन फ्रंट ऑफ द लाइक पीपल एट लार्ज लेवल। ठीक है, मैं उनके सामने मतलब स्पीचेस देती थी, सारा कुछ करती थी। तो मुझे एक इंसान मिले वहाँ पे, डॉक्टर नाम है, डॉक्टर उमर है उनका नाम। ठीक है, मैं जरूर उनको एक्नॉलेज करना चाहूंगी। ठीक है, वो मुझे मिले थे उस सेमिनार में, इट्स बीन लाइक 6 years ago। तो उन वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक एक बहुत प्यारे अंदाज में एक बात कही कि ना बेटा, आप चूंकि माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप दुनिया के सामने खड़े हो, पर मैं आपको जरूर एक बात कहूंगा कि आप जैसे हो वैसे ही रहना है और अपने आप को वैसे ही मनवाना है। तो सेल्फ स्टिग्मा का शिकार नहीं होना। मैंने वो जो सेल्फ स्टिग्मा का वर्ड था ना, मैंने वो फौरन आते ही मैंने उसे गूगल किया और मैंने उसकी सारी हिस्ट्री निकाली। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो खुद भी सेल्फ स्टिग्मा का शिकार हूँ। मैं दुनिया से छुपती फिर रही हूँ, अपने अंदर की चीजें छुपाती फिर रही हूँ। ठीक है, फिर मुझे बिल्कुल। एहसास हुआ कि अगर मैं जाहिरी कुछ और हूँ और अंदर से कुछ और हूँ तो ये तो मुनाफकत है। बिल्कुल। तो मुनाफकत मैं नहीं करूंगी। ठीक है, जो मैं अंदर से हूं मैं वही लोगों को बाहर से बन के दिखाऊंगी, और लोगों को उसी तरह रह के लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगी। मेरा सेकंड ब्रेक ये था, और मेरा थर्ड ब्रेक तब था जब मैंने कम्युनिटी के लिए काम करना स्टार्ट किया था, डेवलपमेंट सेक्टर में जब मैंने स्टेप इन किया था। तो एक बहुत बड़े ख्वाजा सरा थे, उन्होंने मुझे दुआ दी थी। और दुआ देते ही उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा, तुम्हारी पिछली, तुम्हारी आने वाली और हमारी आने वाली नस्लों को तुमने रोशन करना है। बिल्कुल। वो चीज मुझे मतलब मतलब स्टिल मेरे गूज बम्स हो रहे हैं जब मैं चीजें सोच रही हूँ ना, तो मेरे गूज बम्स हो रहे हैं स्टिल। तो वो चीज जो थी ना, उसने मुझे एक और कमिटमेंट दी कि यार इन 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 मैं इनके लिए भी उम्मीद हूँ। ठीक है, तो जब मैं इतने लोगों के लिए उम्मीद हूँ तो आई एम द ब्लेस्ड वन। मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। ठीक बिल्कुल। है, वो ब्लेसिंग्स मैंने मतलब एक मोटिवेशन के तौर पे ली कि मतलब रब ने मुझे इस मकसद के लिए ही पैदा किया है, तो क्यों ना मैं लोगों को सर्व करूं और इस कम्युनिटी को बिल्कुल। सर्व करूं। और वो दुआ उनकी लगता है उसी वक्त कबूल हो गई थी, और आप अपना काम शुरू कर दिया हुआ है, आप लोगों के लिए काम करिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इतना काम करिए। बहुत ज्यादा खुशी होती है आप जैसे पुरहिम्मत लोगों को देख के, कि सोसाइटी को आपने बैरियर नहीं बनने दिया कि बैरियर है मुझे भी वैसे ही बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ा है। और मैं उम्मीद करती हूँ सारे ट्रांसजेंडर्स हिम्मत हो जाएं, सोसाइटी को सामना करें और उनके बैरियर्स को तोड़ें। सोसाइटी ने बहुत सारे टैबू बना दिए हैं, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए, बाकी बाकी लोगों के लिए भी। हमें चाहिए कि वो हमें सब टैबू तोड़ने चाहिए। तो ट्रू। मानो सेल्फ एक्सेप्टेंस आपकी, ये जो बड़ी चीज थी ना, आपने अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट किया है। तो आप बाकी ट्रांसजेंडर्स को क्या कहना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट करें ताकि वो सोसाइटी में आगे बढ़ सके।
मैं हमारी जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आज एक तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफोबिक बिहेवियर है ये हमारी सोसाइटी में तो होने के साथ साथ हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी पाया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे पाया जाता है, ठीक है, इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें से एक स्टेज जो बहुत अर्ली स्टेज होती है वो होती है सेल्फ स्टिग्मा, ठीक है। जब सेल्फ स्टिग्मा का जब आप शिकार होते हैं ना, तो आपको एक फियर होता है कि आप जो हैं वो अगर सोसाइटी को पता चलेगा तो वो आपको क्या कहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा। मैं अपनी अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यही कहना चाहूंगी कि आपका ये जो फियर है ना, इससे आप ओवरकम तब ही कर सकते हैं जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे एज द वे यू आर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका वो खौफ निकल जाएगा, और जैसे ही वो आपका अपना खौफ निकलेगा, ठीक है, आप इस काबिल हो जाएंगी कि आप लोगों के खौफ भी निकाल देंगी और उनको साबित करेंगी कि जी ये कम्युनिटी भी किसी चीज से बिल्कुल। कम नहीं है, किसी जिन्स से कम नहीं है, किसी सिंह से कम नहीं है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, ठीक है, और सोसाइटी के सामने एज इट इज आए, ठीक है। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और अब तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारा कानून है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018, जो बिल्कुल। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट पाकिस्तान इज रिकग्नाइज एज अ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्री among all the like world, क्योंकि सेल्फ परसीव्ड जो आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अगर हम अपनी सेल्फ परसीव्ड के ऊपर अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हमें किसी और का, और इस चीज को देख के कि लोग हमें क्या कहेंगे, तो हमें खौफजदा नहीं होना, अपने खौफ को खत्म करें। और ट्रस्ट मी, ठीक है, हर खौफ को खत्म करने का तरीका है, और खौफ को खत्म करने का तरीका सिर्फ एक है, और वो है उस खौफ से लड़ना। बिल्कुल। अपने उस खौफ से लड़ें, ठीक है। और लड़ेंगे तब आप जब आप उसका सामना करेंगे, जब आप सामना करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप कैसे इस खौफ से बाहर आ गई हैं, और आप कैसे इस सोसाइटी का एक एम्पावर्ड पर्सन के तौर पे सामना कर रही हैं, और सोसाइटी को भी सेंसिटाइज करने में इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी हैं। बिल्कुल। मानूर, हमारे लोगों में ना एक और भी बहुत ज़्यादा मसला पाया जाता है, वो मोटिवेशन की बातें सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। जैसे कुछ अर्सा पहले ट्रांसजेंडर के इशू पे ही पाकिस्तानी एक ड्रामा भी बनाया गया था। तो लोगों ने उसको बहुत एप्रिशिएट किया था लेकिन तब्दीली नहीं आ सकी थी। लोग एप्रिशिएट तो बहुत कर देते हैं ऐसे वर्क को, लेकिन जब उन पर खुद पे आती है ना कि अपने आप को इस तरह तब्दील कर लें, तो वो हिम्मत नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं तब्दील कर सकते। तो ऐसा क्या किया जाए स्पेशली पेरेंटिंग में? मेरे ख्याल से पेरेंटिंग हर चीज का इशू है। अगर आप अपने बच्चों को ये चीज सिखाएंगे ना कि ट्रांसजेंडर कोई अलग कम्युनिटी नहीं है, वो अलग किस्म के लोग नहीं है, वो कोई हवाई मखलूक नहीं है, वो आपकी तरह इंसान है, तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या रोल होना चाहिए पेरेंटिंग का? स्पेशली पेरेंट्स कितना ज्यादा मैटर करते हैं अपने बच्चों को इस बात की तरबियत देने में? अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इस चीज में इस तरह बात आपको हाईलाइट करना चाहूंगी कि ना हमारी सोच में जनरेशन गैप्स तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी सोच 10 साल, 20 साल, 30 साल बिल्कुल। पुरानी सोच है, ठीक है। हमारी सोच आजकल की सोच है, ठीक है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम थोड़ा सा चीजों को एक साइकिल के तौर पे चलाएं, ठीक है। अब वो बिल्कुल। साइकिल कैसे चल सकती है, हम उस यंग जनरेशन को सेंसिटाइज करें, ठीक है। वो यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है, आजकल हमारी बिल्कुल। यूथ बहुत एनर्जेटिक आ रही है, ठीक है। उनको बहुत शौक है, उनके थीसिस हो रही हैं जेंडर जेंडर बेस्ड के ऊपर, मार्जिनलाइज सेक्टर के ऊपर, वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर। तो क्यों ना हम उन उस यूथ को सेंसिटाइज करें और उनको ये टास्क असाइन करें कि आप ये सेंसिटाइजेशन अपने तक नहीं, अपनी अपने घर जाकर अपनी फैमिली तक को भी पहुंचाएं, और उनको बताएं कि अगर आपका बहन भाई या अभी से है या आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल। जाके अपनी फैमिली को ऐसे सेंसिटाइज करें कि वो भी आपकी फैमिली का एक मेंबर के तौर पर ही कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस चीज को इस तरह सेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो जनरेशन गैप है ना माइंडसेट में, वो चेंज करना इतना आसान नहीं है। वो चेंज करने के लिए हमें एक प्रॉपर ट्रैक सिस्टम चाहिए, और वो ट्रैक सिस्टम हमारी जो यंग यूथ है ना वो किरदार बहुत अच्छा अदा कर सकती है। मैंने बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्पीचेस देखी हैं जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज में सारे पेरेंट्स आए होते हैं और बच्चे खड़े होकर बहुत बहुत ओपनली बात कर रहे होते हैं। मैं एक बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में गई थी, वहां पे बहुत ओपनली बात की जा रही थी सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस के ऊपर,
ठीक विच है। इज विच इज विच इज वेरी राइट। क्योंकि हम लोग जब HIV प्रेवलेंस रेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता, अभी जैसे कोरोना वायरस के ऊपर बात हो रही है, कोरोना वायरस पेंडेमिक के ऊपर बात हो रही है, इस तरह HIV का भी आउटब्रेक आया है बहुत सारी जगहों के ऊपर, ठीक है। HIV भी एपिडेमिक जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है, और हमारी जो स्पेसिफिकली अगर हम ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन की बात करें तो 7.2% प्रेवलेंस रेट है अमंग ट्रांसजेंडर पीपल नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। अब जब हम HIV प्रेवलेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें एसोसिएट है, हमारी जनरल पॉपुलेशन एसोसिएट है, क्योंकि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग उनके क्लाइंट्स हैं जो जनरल पॉपुलेशन से ही आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं उस सेमिनार में बहुत इम्प्रेस्ड हुई कि मतलब एक एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अपने माँ बाप जो पुराने ख्यालात के हैं उनको बैठ के वो कायल कर रहा है और बता रहा बिल्कुल। है कि क्यों जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। ये एक टैबू टॉपिक नहीं है, या हम कोई फहाशी नहीं फैला रहे, अल्लाह माफ करे, हम बता रहे हैं कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, और ये भी एक सदका जारिया है, एक सोशल वेलफेयर का काम है, ठीक है। उस बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया। तो हमें इस तरह के मोटिवेशनल सेशंस और स्पीचेस रखनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में, पेरेंट्स को बुलाएं और यंग यूथ को खड़ा करें, ठीक है। तो बिल्कुल। आप सोचें कि हमारी यूनिवर्सिटीज में मतलब कितने बच्चे बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी हैं हमारी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। और अगर हम अपने मुख्तलिफ एनुअल इवेंट्स होते हैं, फेयरवेल्स हो रहे होते हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीचेस इवेंट, फिर गाला इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स यूनिवर्सिटीज में हो रहे होते हैं। तो ऐसा ही एक बिल्कुल। इवेंट मोटिवेशनल स्पीचेस का रखें आप, ठीक है। उसमें हमारी यूथ को इनकरेज करने के लिए कुछ कोई काइंड ऑफ अवार्ड, कोई उनको एक्नॉलेजमेंट एफर्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ठीक है ना। पर उसका मेन मकसद आप एक एक्सेप्टेंस प्रोग्राम रन करें, ठीक है। पेरेंट्स को बुलाएं और खड़ा करें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, वो खड़ी होकर मोटिवेशनल स्पीचेस दें, ठीक है। फिर वो बच्चे मोटिवेशनल स्पीचेस दें जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, जिनको पता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या है। जैसे मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे ऐसे वॉलंटियरली बच्चे इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। लम्स से हैं, SC कॉलेज से हैं, बिकन हाउस यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मेरे साथ वॉलंटियर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, जो थीसिस पे काम कर रहे होते हैं हमारे साथ, जेंडर बेस्ड स्टडीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को इन्वॉल्व करके हम लोग मोटिवेशनल स्पीचेस को इनकरेज कर सकते हैं, ताकि हम वो पैगाम उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको अभी तक हमने रीच आउट नहीं किया। हमारा मेन प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोगों ने अभी असल असल लोगों तक रीच आउट ही नहीं किया। उनको रीच आउट करने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि पेरेंट्स को बुलाया जाए यूनिवर्सिटीज में और उनके अपनों से ही वो मैसेज कन्वे करवाया जाए। बिल्कुल। महानूर, आपकी स्ट्रैटेजी पर मैं बहुत हैरान हूँ कि इतनी अमेजिंग स्ट्रैटेजी आपने बताई है कि अगर हमारे पेरेंट्स अगर वो बात हम तक डिलीवर नहीं कर पाए तो क्यों ना हम वो बात अपने पेरेंट्स को डिलीवर कर दें और अपने आने वाले बच्चों को भी डिलीवर कर दें। तो पिछली कौम भी जो पुराने खा रखती है वो भी अपग्रेड हो जाएगी और आने वाली भी अपग्रेड रहेगी। आपका तरीका बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगी कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जो किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से ताल्लुक रखता है और वो ऐसे सेमिनार्स अरेंज करा सकते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अरेंज कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको राइट नहीं मिल रहे वो बेचारे कितनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बेचारे किस तरह अपनी लाइफ मैनेज करते हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आपकी तरह तरह की बातें, हरासमेंट और बुलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये ट्रू। आप लोग बहुत ज्यादा मसाइल हो जाते हैं उनके लिए। तो अगर आज आप उनके लिए कोई मदद का कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह कल आपकी मदद के लिए भी कोई कदम उठाएगा। उनके हर इंसान अगर सिचुएशन को इस तरह सोचे कि या अल्लाह कल को ये मेरे पर भी आ सकती है, तो शायद वो उस बात को, उसकी जो जात है वो अपने आप को झंझोड़ेगी कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कल को मेरे पे भी आ सकता है। तो अगर ये अप्रोच रखेंगे तो शायद आप ज्यादा बेहतरी की तरफ मूव कर सकेंगे। और मैं हर बंदे को यही कहूंगी कि हर चीज से पहले, हर जिन से पहले इंसानियत आती है और उनको भी एक इंसान की नजर से देखें और ट्रीट करें, बेसिक राइट्स दें। तो मानूर, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि आप लोगों को मिल रहे हैं और आपको नहीं मिल रहे हैं? अच्छा, ये डायनामिक्स जो है वो बहुत डिफरेंट है, एरिया टू एरिया भी वेरी कर रहे हैं, ठीक है, और क्लास टू क्लास भी वेरी कर रहे हैं, ठीक है। पर मैं ओवरव्यू आपको देना चाहूंगी कि हमारे जो बेसिक राइट्स है ना, जिससे हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डिप्राइव है, ठीक है, वो सबसे पहले तो है एक्सेप्टेंस, ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट का, ठीक है, कि उनको उस तरह इज्जत के तौर पे नहीं जीने दिया जा रहा, ठीक है। अब वो इज्जत के तौर पे अभी अब ये चीज जो है ना, अब वो एसोसिएट करती है बाकी राइट्स के साथ, ठीक है। मतलब अगर आपको इज्जत से जीने नहीं दिया जा रहा तो आपको कैसे एजुकेशन हासिल करने दिया जाएगा,
अगर बिल्कुल। आपको इज्जत से जीने नहीं दिया जा रहा तो आपको जॉब्स की कैसे दी जाएंगी? अगर आपको इज्जत से नहीं जीने दिया जा रहा तो आपको सेहत हासिल करने के लिए या सेहत की वो जरूरियात हासिल करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज हासिल करने के लिए आपको कैसे सहूलियात फराम की जाएंगी, कैसे आपको एक्सेस दी जाएगी उन चीजों के ऊपर? ठीक है। तो बेसिक जो हमारा जिस चीज से डिप्राइव है ना, वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस का फैक्टर है। ठीक है, जब वो आएगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक आना शुरू कर जाएंगी। लेकिन फिर भी आई रियली वांट टू एक्नॉलेज फ्यू थिंग्स कि as comparison to past few years now things are like far better। मुझे 7 साल हो गए हैं डेवलपमेंट सेक्टर में और मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारी चीजों में चेंजेस आई हैं। सबसे बड़ी चेंज जो कानून पास हुआ, बिल्कुल। ठीक है। हमें उस चीज के ऊपर एक्नॉलेज करना चाहिए। हमारे कुछ ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हैं उनको, ठीक है, फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको, फिर कुछ हमारे कम्युनिटी एलाइज हैं जो आपकी तरह के ही कुछ लोग थे जो हमारे साथ शामिल थे इस लॉ की मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए। फिर उसके साथ साथ जो हिस्ट्री में पहली दफा कम्युनिटी बेस्ड मॉडल एक डेवलप किया गया है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स रन किए जा रहे हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को HIV एड्स की सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, STIs की सर्विसेज दी जा रही हैं, और उनकी साइको सोशल सपोर्ट के ऊपर काम किया जा रहा है ताकि उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, ठीक है, और उनका जो वल्नरेबल फैक्टर है उस चीज को कम किया जाए। फिर बिल्कुल। उसके साथ साथ अब जो है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो पॉलिसीज के ऊपर काम करें ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और एक और मेजर चीज जो हम आइडेंटिटी है हमारी पाकिस्तानी होने की, हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वो हक मिल चुका है कि उनके CNSE कार्ड उनके सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, और उनकी अपनी 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 शनाख्त की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, उनको CNSE प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो नादरा ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। फिर उसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने एजुकेशन का कोटा रख दिया है, ठीक है, पर आई रियली वांट कि जो स्कूलिंग सिस्टम है वो भी एजुकेशन कोटे के ऊपर बात करे। अगर एजुकेशन कोटे के ऊपर बात नहीं कर सकते तो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट के ऊपर बात करें, ताकि अगर कोई पेरेंट्स आके आपको झिझक के बता भी नहीं पा रहे कि मेरा बच्चा या बच्ची ट्रांसजेंडर्स हैं, तो आप विदाउट ये चीज जाने उस चीज को इनकरेज करें कि एटलीस्ट वो अपने बच्चे को यहाँ दाखिल करें। और जो हमारे हमारे बिल्कुल। हमारे जो उस्ताद हैं उनका बड़ा बड़ा अहम किरदार है सोसाइटी में। तो अगर वो ये बिल्कुल। किरदार कम्युनिटी के लिए भी निभाएं, ठीक है, और कम्युनिटी को भी जिन्स और सिंस से बालातर रख के उनको तालीम फराहम करें, क्योंकि तालीम हासिल करना तो हर किसी का हक है, उनको तालीम फराहम करें तो डेफिनेटली ये कम्युनिटी तालीम हासिल करके बहुत 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 अच्छी जगहों पे लग सकती है, ठीक है। तो ये बेसिक बुनियादी चीजें हैं जिसपे मैं एक तो एक्नॉलेज किया कि हमारी मूवमेंट काफी बेहतर हो चुकी है पहले से, और दूसरा ये कि हम लोग किस तरह आगे एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के थ्रू आगे मूव कर सकते हैं। जी जी मानूर, आपने जितनी भी बातें ऐड की हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें क्वालिटी है। लोगों को चाहिए कि अंडरस्टैंड करें और छोटी-छोटी तब्दीलियों से ही एक बड़ी तब्दीली आती है। तो अब मेरे ख़्याल से ये वक़्त आ गया है कि अगर हम कल-कल करते रहेंगे तो तब्दीली लाना मुश्किल हो जाएगी। हमें आज से ही स्टेप लेना होगा और आज से ही थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम तब्दीली की तरफ जाएँगे तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में हम काफ़ी तब्दील हो जाएँगे। तो मानूर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज हमें जॉइन करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई आपसे बात करके। बड़ी बाहिम्मत आप इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप जैसे और लोग हमारी सोसाइटी में ऐसी अप्रोच वाले हो जाएँगे, तो सोसाइटी में बेहतरी आने लगेगी। तो मानूर, आपने कोई फाइनल मैसेज या फाइनल वर्ड्स ऐड करना चाहेंगी? हाँ जी, मैं फाइनल वर्ड ऐड करना चाहूँगी। उम्मीद है जो लोग हमें आज लाइव देख रहे होंगे उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम भी किसी से अलग नहीं हैं, ठीक है? और ट्रस्ट मी कि वी डोंट वांट एनी आइसोलेशन, वी रियली बिलीव इन इंक्लूसिव सोसाइटी एंड इंक्लूसिव अप्रोच। तो आएँ हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएँ और आगे हमारे साथ मूव करें। थैंक यू।
उसमें ले जाओ, उसके बाद दूसरी तरफ भी ले जाओ। इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से हमारी थोड़ी जो वीडियो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मानूर आपसे। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। मैं बस यही मैसेज कम्युनिकेट कर रही थी कि भाई हमें आइसोलेशन नहीं चाहिए, वी रियली नीड इंक्लूसिव सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलें और हमारे मुल्क की तरक्की का हिस्सा बन सकें। ठीक है, तो आए हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं और हम जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आए आप भी उस तरक्की में अपना हिस्सा डालें और इकट्ठे हम मूव करते हैं और एक नेशन के तौर पे दुनिया को साबित करते हैं कि जी पाकिस्तान ने साबित किया कि यहाँ पे तमाम मर्द औरत जिन्स और सिन्फ एक दूसरे के बराबर हैं और मिल के इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। शुक्रिया। जी, मानूर आपने बिल्कुल सही बोला, अगर हम मिलकर चलेंगे तो ना सिर्फ हम एज़ अ कम्युनिटी भी ग्रो करेंगे बल्कि एज़ अ मुल्क भी हम अच्छा इमेज शो कर पाएँगे। तो मानूर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें आज जॉइन करने के लिए। तो आज आज यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी काम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए सेशन में नई लाइव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त।